आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 4.4 डिटर्मिनेंट का ये चैप्टर है। हम लोग डिटर्मिनेंट के बेसिक में पढ़ चुके हैं कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। इस चैप्टर में हम फिर से 2 मिनट चर्चा कर देते हैं कि माइनर और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर आपको ये दिया गया है और इसका हमको निकालना है माइनर और कोफैक्टर। माइनर का मतलब होता है उपसारणिक एवं कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। कैसे निकालते हैं? A11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। जो पहले आया है रो बतला रहा है, जो बाद में है वो कॉलम बतलाएगा। A13 का मतलब फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो अगर हमको निकालना होगा माइनर ऑफ A11, तो A11 के माइनर को हम लोग जो है कि कैपिटल M11 से सूचित करते हैं, और जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके कॉलम को, उसके रो को छोड़ देते हैं। A22, A23, A32, A33। ठीक है। उसी प्रकार आपको जो है कि अगर कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए -1 के पावर में i प्लस जे, i का मान 1, j का मान 1, i प्लस जे -1 के पावर में i प्लस जे M11। यहाँ जो है कि कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट का साइन जो है साथ रखते हैं हम लोग, यानी -1 के पावर में। तो -1 के पावर में यहाँ 2 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, यानी M11, यानी ज्यों का त्यों यही रह जाएगा। अब जो है कि हम निकालते हैं, इसको वही लिख लेंगे हम लोग, A22, A23, A32, A33, यानी A11 का माइनर और कोफैक्टर एक समान होगा। अब माइनर ऑफ A12 का माइनर निकालेंगे, तो A12 के कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को छोड़ दीजिए, ये आपका चारों एलिमेंट बचेगा। उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा A21, A23, A31, A33। अब हमको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ A12 -1 के पावर में i प्लस जे, यानी -1 के पावर में 1 प्लस 2, और पुनः माइनर जो आया है M12 उसको लिख लेंगे। तो -1 के पावर में यहाँ विषम हो गया, यानी विषम रहने पर माइनस आ जाएगा बाहर। तो माइनस और वो जो ऊपर में आया है 21, A23, A31, A33, ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, यानी यहाँ जोड़ने पर अगर ऑड नंबर आएगा तो माइनर में ज्यों का त्यों, लेकिन कोफैक्टर निकालते समय यहाँ माइनस बाहर में लग जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन बना करके देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला और दूसरा सवाल 2 गुणा 2 का है। इसमें से हम एक बतला देते हैं। पहला का पहला सवाल, मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर आपको दिया गया है 2, -4, 0 और 3। ये 2 गुणा 2 का है। एक 2 गुणा 2 का बतला देते हैं और एक 3 गुणा 3 का। ध्यान दीजिएगा, इसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर ऑफ 2 का माइनर निकालना है। 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ -4 का निकालना है, तो -4 के रो कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़िए, 0 हो जाएगा। माइनर ऑफ 0 का निकालना है माइनर, यानी उपसारणिक, तो 0 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, -4 हो जाएगा। माइनर ऑफ 3, यानी कि 3 का निकालना है माइनर, तो 3 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोफैक्टर पर।
को फैक्टर ऑफ A11 का फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 2 का को फैक्टर। तो 2 का को फैक्टर और माइनर वही होगा क्योंकि 1 1 जोड़ने पर चूंकि पॉजिटिव आ रहा है यानी कि -1 के पावर 1 + 1 और ये आया है आपका 3 तो 3 हो जाएगा यानी ये 3 का 3 रह जाएगा। उसी प्रकार को फैक्टर ऑफ -4 जब -4 का को फैक्टर लिखेंगे चूंकि इसका पोजीशन A12 है फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, यहाँ माइनस लगाएंगे यानी माइनस और 0 आया है तो -0 ये 0 ही रह जाएगा। को फैक्टर ऑफ 0 तो 0 का पोजीशन क्या है तो 0 का पोजीशन है A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 0। अब 0 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -4 और चूंकि यहाँ ऑड है इसलिए माइनस से हम लोग एक्स्ट्रा गुना कर देंगे। यहाँ -4 था यहाँ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A22 यानी 3 का को फैक्टर क्या होगा 3 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे 2 हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि माइनर में केवल रो और कॉलम छोड़ते हैं और को फैक्टर में रो और कॉलम छोड़ने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है कि आई और जे को जोड़ने पर ऑड नंबर यानी विषम संख्या आ रहा है सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा तो ज्यों का त्यों, विषम संख्या आएगा तो माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब 2 गुणा 2 का सीख गए होंगे माइनर और को फैक्टर निकालना। अब एक क्वेश्चन हम बतला देते हैं आपको 3 गुणा 3 का माइनर और को फैक्टर निकालना। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, हम दूसरा सवाल लिए हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट का हम निकाल देते हैं माइनर और को फैक्टर, शेष आप निकाल लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनर ऑफ 1 का माइनर निकालना है तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो अब आपका ये बचेगा 5 -1 1 2 गुना कर दीजिए 5 दूना के 10 -1 +1 यानी आपका 11 हो जाएगा। माइनर ऑफ 0 का निकालना है तो 0 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए और मन ही मन गुना कीजिए 3 दूना के 6 -0 6 -0 आपका 6 हो जाएगा। माइनर ऑफ 4 का निकालिएगा माइनर तो 4 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। 4 के रो और कॉलम छोड़िएगा, मने मने गुना कीजिए 3 गुना 1 आपका 3 और 5 गुना 0 ये 0 यानी कि आपका 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ 3 का जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो को छोड़ देते हैं कॉलम को छोड़ देते हैं। 2 गुना 0 0 और -4 गुना 1 4 यानी -4। ठीक है, अब हम निकालते हैं माइनर ऑफ 5 तो 5 का माइनर हो जाएगा 5 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए 2 गुना 1 2 आइए 0 2 -0 यानी आपका 2। माइनर ऑफ -1 का निकालिएगा माइनर तो -1 के रो को छोड़ दीजिए और कॉलम को छोड़ दीजिए और रो को छोड़ दीजिए। 1 गुना 1 1 -0 तो 1 -0 यानी आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए को फैक्टर कैसे निकालेंगे तो को फैक्टर में डिटर्मिनेंट का जो साइन है उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे को फैक्टर ऑफ 1 का को फैक्टर तो चूंकि 1 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है इसका को फैक्टर वही होगा जो आपका माइनर है यानी 11 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ 0 का को फैक्टर तो 0 प्लस के बाद माइनस साइन होता है माइनस यानी यहाँ जो है कि इसमें माइनस लगा देंगे -6 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ 4 का प्लस माइनस प्लस यानी इसका माइनर और को फैक्टर एक ही होगा यानी जो यहाँ पर 3 आया है तो 3 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ
3 का कोफैक्टर तो 3 प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस सिंबल आता है यानी इसका जो माइनर होगा उसमें माइनस लगा देंगे। -3 का आया हुआ है -4 तो -4 माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर प्लस माइनस, यहाँ प्लस का सिंबल आएगा यानी 5 का माइनर और कोफैक्टर सेम हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -1 का प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंबल माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनर 1 है, 1 में माइनस से गुना कर देंगे। इसी प्रकार शेष 3 एलिमेंट का आप निकाल लीजिए माइनर और कोफैक्टर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, हम पीछे बेसिक में पढ़ा चुके हैं, यहाँ एक बार फिर से बतला देते हैं। एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से गुणा करने पर मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को पकड़ लेते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दीजिए। A11 का कोफैक्टर का सिंबल मान लेते हैं C11। ठीक है, तो A11 गुना C11 प्लस A12 गुना C12 A13 गुना C13। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ते हैं तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। हम लोग यहाँ रो पकड़े थे, मान लेते हैं हम कॉलम पकड़ लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दीजिए। A11 का, अब A21 का C21 से और A31 का C31 से गुना करके जोड़ेंगे तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। और दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे तो मान 0 के बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट रो पकड़ लिए और फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के कोफैक्टर से यानी C21 प्लस A12 का गुना C22 से A13 का गुना C23 से गुना करके जोड़ देंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम से गुना करके तब जोड़ते हैं तो मान 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम पकड़ लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम में A11 का गुना सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से कर दीजिए या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से कर दीजिए। आइए थर्ड पकड़ते हैं C13, अब A21 सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम C23 और A31 को C33 से गुना करके जोड़ेंगे तो मान 0 के बराबर आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे तो मान डेल्टा के बराबर आएगा और अदर से गुना करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3 दूसरे पंक्ति के अवयव यानी सेकेंड रो के एलिमेंट को पकड़ना है। सेकेंड रो में देखिए, सेकेंड रो में A21 का मान दिया गया है 2, A22 का मान दिया गया है 0 और A23 का मान दिया गया है 1। इन तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो C21 का मान, थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट निकालेंगे, यानी C21 का मान निकालेंगे तो इसमें 2 1 3 माइनस आएगा, माइनस लगा लेते हैं और इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़िए, 3 3 के 9 8 दूना के 16, 9 माइनस 16 ये इसका माइनर होगा, उसमें लग गया माइनस तो ये 16 में से 9 जाएगा
16 में से 9 जाएगा, आपका जो है कि यहाँ 7 बच गया। अब हम निकाल लेते हैं C22 का मान। तो 2 2 4 यहाँ प्लस हो गया, यानी इसका माइनर और कोफैक्टर एक ही होगा। अब जीरो का जो है कि रो और कॉलम छोड़ेंगे। 5 3 15 माइनस 8, यहाँ भी आपका 7 हो गया। C23 का मान निकालते हैं, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 5 दूना के 10 और माइनस 3, 10 माइनस 3, यहाँ भी 7 आ गया। तीनों जगह 7 आया है। अब जो है कि डेल्टा बराबर A21 का गुना C21 से, A22 का गुना C22 से, A23 का गुना C23 से कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 7, 7 दूना के 14, और ये 0 गुना 7 ये 0, और 7 गुना 1 7, यानी 7 दूना 17 21। इस डिटर्मिनेंट का मान आ गया 21। आप इसको जो प्राइमरी मेथड है उससे भी इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो है कि 21 ही आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, कह रहा है कि तीसरे स्तंभ यानी कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट को पकड़ करके आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। हम लोग तीनों के एलिमेंट को लिख लिए हैं, अब तीनों का कोफैक्टर निकाल लेंगे। C13 3 1 4 पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। अब इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो Z माइनस वाई। C23 का मान निकालेंगे तो 3 2 5 विषम संख्या और नंबर, यहाँ माइनस लगेगा। इसको रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। Z माइनस यक्स, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा यक्स माइनस Z। अब जो है कि हम लोग C33 का मान निकालेंगे। C33 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। y माइनस यक्स निकाल चुके हैं हम लोग। अब डेल्टा बराबर हो जाएगा कि तीनों एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुना करके हम जोड़ देंगे, तो जो मान आएगा वह डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आएगा। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं तीनों एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से। तो y z का गुना कर देंगे हम लोग z माइनस वाई से। यक्स z का गुना कर देते हैं यक्स माइनस z से, और यक्स y का गुना कर देते हैं y माइनस यक्स से। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो y z स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर z प्लस यक्स स्क्वायर z माइनस यक्स जेड स्क्वायर, यक्स वाई का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों को जो है कि दिया गया है वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया है वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया है यक्स जेड स्क्वायर। हम इन दोनों में जो है कि कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जेड स्क्वायर नहीं बल्कि हम लोग माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं। माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा यक्स माइनस वाई। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसमें आपका वाई स्क्वायर कॉमन है। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जेड कॉमन है। जेड कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में जो है कि यक्स इंटू वाई कॉमन है। यक्स इंटू वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका वाई और माइनस यक्स। अब आप देखिएगा तो यहाँ यक्स माइनस वाई, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह भी यक्स माइनस वाई हो जाएगा। तीनों जगह यक्स माइनस वाई हमारा है, तो यक्स माइनस वाई को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ आपका बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ जब यक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इसका फैक्टराइज करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ आपका ए प्लस बी यानी यक्स प्लस वाई बच जाएगा। और यहाँ पर चूंकि यक्स माइनस वाई कॉमन लिए हैं, यहाँ वाई माइनस यक्स है,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस जो है कि बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस यक्स इंटू वाई। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, यक्स माइनस वाई, और ये आपका हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू यक्स प्लस वाई जेड माइनस यक्स इंटू वाई। अब इसको सोल्व करते हैं, यक्स माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा इसमें आप जो है कि अगर यक्स कॉमन जेड कॉमन ले लीजिएगा तो यक्स माइनस जेड होगा। हम लोग जो है कि माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड माइनस यक्स, और इसमें से जो है कि वाई कॉमन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा जेड माइनस यक्स। जेड माइनस यक्स दोनों जगह है, हम बाहर निकाल लेते हैं, यक्स माइनस वाई जेड माइनस यक्स, और तब यहाँ बचेगा माइनस जेड प्लस वाई यानी वाई माइनस जेड, यानी आपका रिजल्ट आ गया यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस यक्स, और यही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम बतला चुके हैं। डेल्टा का मान दिया गया है, कर निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है आपका, तो इसका जो है कि इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया है A21 नहीं, ये ऑप्शन सी तो सही नहीं है। ऑप्शन आपका जो है कि A11 A21 A31 ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है A11 कैपिटल A11, A21 A31 कैपिटल A311, ये आपका एलिमेंट है, और यहाँ कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल ए दिया गया है। और हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को उस संगत कोफैक्टर से गुना करके जोड़ते हैं तो मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आता है। तो ऑप्शन डी में उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ा गया है, अतः इसका वैल्यू जो है डेल्टा के मान के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो इसे आप लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि और विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके। और लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे हैं तो पढ़ाई का आनंद आप भी लीजिए और अपने मित्रों को भी जो है कि पढ़ने का अवसर दीजिए।